गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुपना कॉल दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 8। तो आज जो हमारा ट्रिप जो जा रहा है वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है आज हमारा ट्रिप? कारगिल। तो चलिए मेरे साथ कारगिल और साथ साथ में यात्रा अपनी सफल करते हैं और वेट कर रहे हैं बच्चा पार्टीज़ की। तो अनिल ने अपनी कमांड, कैप्टन अनिल ने संभाल ली अपनी कप्तानी। हाँ राइट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन्होंने अपनी कप्तानी संभाल ली है। सो आज कुछ खास नहीं किया है, सिंपल से एक लिपस्टिक लगाई है और हल्का सा काजल लगाया है, दैट्स इट। और यार अभी पूरा लुक तो अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं गाड़ी में बैठ गई। और पता है जो भी हिली एरिया होता है तो मुझे क्या होता है कि मुझे प्रॉब्लम होती है, नोशिया प्रॉब्लम है मेरे को। तो टैबलेट खा लिया मैंने एंड एक बच्ची है उसको भी यही प्रॉब्लम होती है, तो मैंने तो खा ली टैबलेट क्योंकि मुझे पूरा रास्ता आराम से करना है और अपना फुल फ्लेज प्लान करके चल रहे हैं भैया। अब जैसा वेदर होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, सो स्टे विद मी। सुंदर नज़ारा। अभी आगे ट्रैफिक मिल गया, जैम है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए होगा बट जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा यहाँ में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसका आपको दिखाऊं और क्या क्या मस्त है। वाओ, पानी आ ही नहीं रहा। ये देखिए ये ग्लेशियर का है, ऊपर से पानी ये जो है ग्लेशियर मेल्ट होके नीचे आ रहा है। वाओ, कितना फ्लो है इसका? हाँ, सिंध नदी है ये। वाह, दरियाई सिंध। दरियाई सिंध। हाँ, तो फ्रेंड्स ये है बारतल, जहाँ अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो हमारा ये बेस कैंप रहता है। तो ये है नज़ारे, एकदम गजब नज़ारे। ये यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। पंडाल लगे हैं ना? तो यहाँ पे पंडाल्स लगते हैं क्योंकि बेस कैंप है, खाना पीना वो भी रहता है और इतना अच्छा होता है। काफ़ी लोग इस पर हेल्प भी करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो होता ही, पर लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। और देखिए है कि नज़ारा कि नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो ये हम है। हेलो बोलो, हाय बोलो एवरीवन। हाँ देखो आने फ़ोटो शूट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारी अनी मैडम। पहले थोड़ी सा वो हो गया क्योंकि मोड में होता है ना प्रॉब्लम, पर अभी ठीक है। ये भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी, सोए थे है ना, मैं भी सो गई थी। लग रहा है अच्छा, लग रहा है। दोस्तों जो आपको ऊपर पहाड़ी नज़र आ रही है बर्फीली वाली, तो वो अमरनाथ गुफा के वहाँ पर पहाड़ है। तो हमारे देवों के देव महादेव वहाँ हैं, और क्या चाहिए, दर्शन कर लो, अपनी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाए। अभी हम नहीं जा रहे वहाँ, बट बहुत अच्छा होगा अगर जा पाते। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना जितना मिले उसी में संतुष्ट रहो। देखो बच्चे। बहुत सारे यहाँ पे बाइकर्स भी आ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखो बहुत ही लाजवाब। ये लोग रुकते हैं और रुकना भी चाहिए यहाँ पे।
तो देखो ये जोजिला पास पास है और देखो ये नंगे पहाड़ है। ये देखो नंगे पहाड़, ये रोड जो हो, ये है खतरनाक रास्ता। रास्ते तो यहाँ पे बहुत ही डेंजर है और आपने बॉडी रोल इतना हो रहा है कि वो वाला सीट वाला इस वाली सीट के ऊपर, ये और ये वाला उसके ऊपर, तो बॉडी रोल है। अरे रामा, ये जोजिला बात है। वाओ, वो देखो ये पत्थर इतने प्लेट। यहाँ पे खड़ा होना खतरों से खिलाड़ी के बराबर है। आय हाय, जितना सुंदर दिखता है उतना खतरनाक भी होता है ये। देखो वाओ, ये है एग्जैक्ट जोजिला पाथ। देखो ना, फैन की टेस्ट वाला जो रोड है ये काफ़ी अपने आप में ख़तरनाक है और बहुत ही मतलब ट्रेंड यहाँ पे ड्राइवर होने चाहिए। सीरियसली ये इतना इजी नहीं है। तो जब भी आप आए तो देखिएगा कि आप इन जगहों पे अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो और हाँ, सेफ्टी यार, ये नहीं देखना कि वो गाड़ी आगे गई है या गाड़ी पीछे रह गई, नहीं, अपने आराम से चलो। देरी वाली है और सेफ जाना है और डरना ज़रूरी है। तो क्यों डरना ज़रूरी है? क्योंकि मतलब बिल्कुल डर के आगे जीत है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो और आप अपना स्मूथली ड्राइव करते हो। पर जब कुछ लोग होते हैं ना, जो यंग बॉयज़ होते हैं, ये जो हमारे ड्राइवर से साहब है वो क्या बोल रहे हैं, मेक श्योर यू प्रेस ब्रेक्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। तो अदरवाइज आप सोचोगे निकल गई गाड़ी, हाँ, मैं ब्रेक नहीं प्रेस करूंगा तो मेरे से मेरी कैपिटल जहां से। सो अगर आपको समझ में आए, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आराम से चलना है। बाकी ऐसे इतना भी डरना नहीं है कि आप विजिट ही ना करो, बट अगर थोड़ा सा सेफ साइड पे देखा करो। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, खुद भी अकेले आ रहे हो, तब भी स्मूथ। देखा, ये तो इतना घूम रहा है ना, इतना शेक कर रहा है। और ये देखो, और सबसे बड़ी बात है, ये जो ट्रक्स है इनका आवन जाना, ये देखो भाई क्या खतरनाक कटे हुए पहाड़, एकदम कटे हुए। बहुत ही डेंजरस। ये देखो, ये देखो कैसे कटा हुआ एकदम अलग से बेचारा। ये देखिए, आपको दिख रहा है ग्लेशियर मेल्ट हो गया। अरे राम, कितना करेगा भाई। रोड भी साफ। देखो, हम यहाँ से घूम के, ये देखिए यहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं। ओह देखो, ये है, ये जो आप देख रहे हो ये है झरना। ग्लेशियर मेल्ट होके नीचे आ रहा है पूरा, दिस वन। ये देखो ग्लेशियर वाह। भाई कह रहे हैं ये एक लास्ट वीक ये भी आए थे और उस टाइम बारिश हो रही थी और उस टाइम ज़्यादा डेंजरस था एज़ कम्पेयर टू अभी के हिसाब से। हाँ, तो देखिए कर रहे हैं ना स्नीच यहाँ पे लोग। ये है वो, और टेम्परेचर है, जैकेट वाला है, बट उतना अभी ठंडा नहीं है। बट अगर थोड़ी देर आप ये रहोगे तो आपको ठंड ज़रूर लगेगी। बट बहुत अच्छा है देखने में। और आप बिलीव करिए कि किस तरह से टूरिस्ट आई है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग
मैगी वगैरह कुछ खा लेते हैं, ऑमलेट जिसको खाना है ऑमलेट खाएंगे, मैगी खाएंगे। और पता नहीं अनिल को भूख भी लग रही है। और इन लोगों ने सब ने जैकेट पहनी मेरे बगैर, तो मैं भी फटाफट जैकेट पहनती हूँ। हाँ हाँ, ओह माय गॉड, है वॉशरूम और इसको लगा था ताला और इन्हें अब खोला ही है। तो भाई हमने भी जैकेट पहन ली क्योंकि बीमार नहीं होना है, एंजॉय करना है। और अब पता है आपको दिख रहा होगा धूप है पर इसमें ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अनिल अपना कर रहे हैं और हमने बनवाई है मैगी एंड मे भी चाय। मुझे पता नहीं चाय बनाई उन्होंने कि नहीं, मैगी के लिए तो बोला है मैगी ऑमलेट एंड चाय। मज़े करेंगे मज़े। ज़िंदगी का मज़ा तो यार पहाड़ों में है, नेचर में है। बहुत लोगों को बीचेस पसंद है, कुछ मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुझे तो माउंटेन बहुत पसंद है क्योंकि माउंटेन है तो यार ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं और पहुंच गए, किसी और जन्नत में। जन्नत से कम है क्या? जन्नत क्या होगा मुझे तो नहीं पता क्या है, पर अगर डेफिनेशन है तो ये है जन्नत सच्ची में। ये है नज़ारे, देखो ये मिलेगा कहीं नहीं ना, मैं क्या यार, फ्रेंड्स हम पहुँचे हैं कारगिल वार मेमोरियल और इसके बारे में हर कोई जानता है जो यहाँ पे हुआ है। तो उनकी जितने भी उनकी मेमोरीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है, हर एक चीज़। जय भारत। ये लोग यहाँ पर इतनी सेफ्टी, इतनी दूर से हम अगर आते हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो यहाँ का जो फोर्स है जो हमारे लिए करती है और जो करती आई है। मैं आप जूम करती हूँ आराम से, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही देखिए कितना अच्छा। तो फ्लैग है तो ऑब्वियसली ये अनिल जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ विज़िट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सफ़र अधूरा है। और अगर सफ़र यहाँ नहीं आके पूरा किया तो क्या ही किया। क्योंकि मुझे लगता है घूमना तो ठीक है, पर अगर आपने यहाँ विज़िट नहीं किया तो जस्ट फॉर ना रिस्पेक्ट, आपके मन में ना वो देश भावना, यहाँ का वो जो वो एटमॉस्फेयर होता है, जो यू नो एक फील ही अलग होती है एकदम। हेड्स ऑफ जो भी हमारे सोल्जर्स हैं बॉर्डर के वहाँ जो भी हमारे लिए खड़े रहते हैं, डेफिनेटली वंदे मातरम का नारा लगाओ और चलो। ये हमारा भारत का झंडा, तिरंगा झंडा। तो
आप फील करो, ये फील करो। देखो कुछ वक्त होता है कि आप फ़ोटो शूट करते हो, वीडियो लेते हो, और कुछ ये एक होता है कि आप उसको फील करो जिस तरह से ये लहरा रहा है। सल्यूट है भाई, सल्यूट है भाई। के नाम होंगे जो शहीद हुए थे, तो आई थिंक वही है कि तो देखिए उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ये देखिए सल्यूट है इनका। उधर नहीं जाना, हम एक एक का तो नहीं कर सकते हैं, पर सही में सल्यूट है, बिग सल्यूट है इन सभी को जिन्होंने हमारे लिए जो काम किया। वो उम्र पर हम नहीं उनका वो नहीं कर सकते, और जो इनके पीछे इनके फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए भी कुछ क्या ही कहें। तो दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर खुशी है कि हमारे सोल्जर्स प्राउड है उन पे। ये तो इसी तरह लहराए हमारे भारत का झंडा। तो सब मेरे साथ एक साथ बोलो, भारत माता की जय। ये सब फैमिली हमारी क्या कहेंगे आप यहाँ पे है ना, टचेबल है सही में। हम बहुत सर आप क्या बोलेंगे? हम तो कुछ नहीं बोलते, स्पीचलेस मोमेंट होता है ये। आप क्या बोलेंगे? स्पीचलेस सर है। अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके एकदम। अरे वाह, धूप भी है, दिखाऊँ क्या ये धूप है। चलो चलते हैं, कहाँ जाते हैं? आधे लोग तो पहुँच भी गए वहाँ, पता नहीं कहाँ रह गए। तो आज ये बहुत ही लंबा व्लॉग बनेगा, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ से बढ़ के क्या ही कहाँ पे मैं एंड करूँ व्लॉग का, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं पार्ट 2 के से स्टार्ट करती हूँ। तो अपना ध्यान रखें, और आज मैं हमेशा बोलती हूँ भारत को स्वच्छ रखें। आज मैं कहूँगी आपको जब भी कोई सोल्जर मिले तो हमेशा उनके लिए रिस्पेक्ट जो आपके मन में है, नो डाउट हम सभी देशभक्त हैं और हमारे लिए वो रिस्पेक्ट तो उनके लिए हमेशा रहेगी, बट हाँ खड़ा होगा आज और भी कई ज़्यादा है। तो स्टे ट्यून्ड।